हेलो एवरीवन। आज हम घातांक पढ़ेंगे। घातांक पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसके नियमों को जानना अति आवश्यक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला नियम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है a की घात m इंटू a की घात n। ये इसको बेस कहते हैं और ये इसकी पावर है। ये a की पावर क्या है? m, यानी कि a की घात m और a की घात n है। अगर कुछ इस तरीके का हो, जब बेस सेम हो तो क्या करेंगे? a ऐसे ही रहेगा और ये इसकी पावर जो होती है वो जुड़ जाती है, यानी कि m प्लस n। यानी कि a की घात m और इंटू a की घात n अगर है तो a की घात m प्लस n हो जाएगा। इसी तरीके से अगला देखें नियम। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है a की घात m और नीचे लिखा हुआ है a की घात n। है सेम वैसे ही, बस ये क्या है? ये अपॉन है। यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे अपॉन है। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है? इसमें क्या देखते हैं? बेस इसका है a और इसका भी a है बेस। इसकी पावर m है, इसकी पावर n है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a ऐसे ही रहेगा, a पावर m, और ये जो है जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में होता है, m माइनस n। मतलब a एक ही रहेगा क्योंकि बेस सेम है, तो एक बार a लिख देंगे और इसकी जो पावर जो है वो उसकी पावर में जाके माइनस हो जाएगी। अब हम इस पर आधारित जो है कुछ सवाल देखते हैं किस तरीके से किए जाते हैं। घातांक पे आधारित सवाल देखते हैं। सर यहाँ पे लिखा हुआ है x की घात 5 और इंटू x की घात 3 है। यहाँ पे बेस दोनों का x है। जब बेस सेम होगा तो ही आगे की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका बेस सेम है तो इसलिए हो जाएगा x तो ऐसे ही रहेगा हमारा। ठीक है, और ये जो है घातें जो है इसकी जुड़ जाएंगी। जो नियम है वो यही है कि जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ बराबर निशान लगा के x की घात कितना हो जाएगा? ये 5 और 3 8। ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई वाला। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ है एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब और ये एक्स पावर 4 है यहाँ पे। तो अब हमें देखें तो बेस सबका सेम है, तो यहाँ पे सेम वही प्रोसेस, एक बार हम एक्स लिख लेंगे और इसकी जितनी भी पावर हैं 2 प्लस 3 प्लस 4 ये सब ऐड हो जाएंगी। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 3 2 5 4 9। एक्स की पावर यहाँ पे हमारा आ गया 9। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें जो बेस है यहाँ कोई x नहीं है, ना x है ना y है, इस टाइप का नहीं। यहाँ कोई गिनती दी हुई है। यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? इसमें देखते हैं जब पावर मतलब जो बेस सेम है तो बेस को तो हम एक बार लिखेंगे और इसकी पावर को हम जोड़ देंगे 3 प्लस 2, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3 2 5। अब ये 2 की घात 5 इसको कहेंगे। अब हम इसको, क्योंकि यहाँ नीचे गिनती है इसलिए इसको और सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है ये भी आंसर आ सकता है या आपके ऑप्शन में जो है कुछ और आंसर भी दे सकता है। 2 पावर 5 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इन सब का एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32। यानी कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा 32। यहाँ पे इसका आंसर जो है इस तरीके से आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ लिखा है 5 पावर 2 है, यहाँ 5 पावर कुछ नहीं है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे 1 होगा है इसकी पावर। ठीक है, इसको जो है हम 1 जो है ये मान सकते हैं। बेस सेम है इसलिए हमारा 5 ऐसे रहेगा और यहाँ पे 2 है और प्लस ये 1, तो हो जाएगा 5 की पावर हमारी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आंसर लिख सकते हैं। हो सकता है ऑप्शन में आपको यही दिख रहा हो, लेकिन कई कई भी आंसर ये नहीं देते हैं। तो हम यहाँ पे 5 को जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 5 25, 25 पंजे 125। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 125। अगला सवाल यहाँ लिखा हुआ है x की पावर 8 है, अपॉन में है x की पावर 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वो उससे पहले सवाल था वो मल्टीप्लाई वाला था, ये डिवाइड वाला है। तो जब डिवाइड वाली कंडीशन इस तरीके से जब सवाल दिया हो तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले दोनों का बेस देखेंगे। x सेम है इसलिए ये जो पावर जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस में, जो हमने इसका रूल बताया था। तो x की पावर 8 माइनस 5, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर? x की पावर
यहाँ 8 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 3। नीचे क्योंकि ये x है, इसका कुछ करने जो 3 तो x पावर 3 इसका आंसर आएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है x की घात 6 ये इंटू में y की घात 6, y की घात 5, यहाँ s की घात 2 है इंटू में y की घात 3। तो अब यहाँ पे ये देखना है जिसका जो बेस सेम है वही उसके साथ माइनस या प्लस होता है। तो यहाँ अगर देखें ठीक से, यहाँ पे ये x है, इसके अपॉन में ये x लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो पावर इसके साथ ये जो है माइनस होगी, यानी कि x तो हम एक बार लिखेंगे, ये जब 2 ऊपर जाए तो हो जाएगा 6 माइनस 2, ठीक है। फिर इंटू मल्टीप्लाई लगा देंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये y है, ये भी y है इसका, तो y ऐसे ही रहेगा और इसका 3 पावर जो है ऊपर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा सीधे 5 माइनस 3। तो ये x की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 4 और इंटू यहाँ हो जाएगी y की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बचेगी 2। तो x पावर 4 इंटू वाई पावर 2, ये इसका आंसर आ जाएगा सीधे। इस सवाल को देखते हैं। यहाँ है 6 इसका बेस है, इसकी पावर कितनी है 5, यहाँ 6 बेस है, इसकी पावर 3 है, ये अपॉन में है तो अपॉन का सेम वही रूल है, अगर बेस सेम है तो 6 एक बार लिख देंगे और ये इसकी पावर इसके साथ माइनस में हो जाएगी 6 5 माइनस 3, ठीक है। तो अब यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 की घात यहाँ पे बचेगा 2, 5 में 3 गए तो 2 बचेंगे। ये भी आंसर हो सकता है लेकिन इसको हम थोड़ा और एलोबरेट कर देंगे। 6 स्क्वायर का मतलब होता है 6 इंटू 6, यानी कि 6 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 6 छंग 36। आइए इस सवाल को देखते हैं। यहाँ लिखा है 5 की घात 7 और गुणे एक निशान लगा है 5 की घात 4। ये अब मिक्स क्वेश्चन आ गए, मतलब मल्टीप्लाई वाला भी होगा इसमें, साथ साथ डिवाइड वाला भी होगा। और यहाँ पे 5 की घात ये 8 लिखा हुआ है। तो हम ये अगर देखें इसको ठीक करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 4। ये जो डिवाइड का निशान लगा है ये हम इसके नीचे इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 की घात 8। तो अब इसका ये जो रूल है वो रूल कुछ इस तरह है कि जब मल्टीप्लाई हो और सेम बेस हो तो यहाँ पे पावर जो होती है वो हमारी जुड़ जाएंगी। तो ये 5 हमने एक बार लिख दिया, 7 और 4 हमने जोड़ दिया, यानी कि 7 प्लस 4। नीचे और ऐसे रहेगा ये 5, यहाँ पे 8 ऐसे दे दिया, ठीक है। अब हम अगर ठीक से देखें आगे इसी में ही, ये पावर है 5, यहाँ 7 4 कितना हो जाएगा, यहाँ 11 हो गया और यहाँ कितना है 5 की घात 8। अब अगर ठीक से देखा जाए यहाँ पर ये अपॉन में है, ये इसकी पावर 11 है, इसकी पावर 8 है, ये 8 पावर ऊपर जा सकती है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा सीधे 5 बेस क्योंकि सेम है तो 11 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 11 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, ये हो जाएगा सीधे 5 8 3 11, यहाँ पे 3 आ गया। 5 की घात 3 इसका आंसर हो सकता है, लेकिन हम इसको चाहे कि अगर ना पूरे नंबर में लिखने के लिए तो 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 25 पंजे 125, यहाँ पे 1 2 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब करके देख भी सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125 इसका आंसर आ जाएगा।